Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my channel Learn with Hatim. तो टुडे हम डिस्कस करेंगे जो हमारी मॉक टेस्ट थी लर्निंग जोन एकेडमी की तरफ से एक मॉक टेस्ट रखी गई थी। इसमें जो हम सेकंड पोर्शन था हमारा CRQs का, उसको हम कोशिश करेंगे कि अनफोल्ड करें और एक मास्टर एक क्वालिटी आंसर्स आपको प्रोवाइड करें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट CRQ था वो ये था कि हाउ डज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए कंट्री रिफ्लेक्ट इट्स आइडियोलॉजी। कि एक एजुकेशन सिस्टम एक कंट्री का कैसे उसकी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। और कुछ एग्जांपल्स भी हमने देने हैं। तो हम इसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है थ्रू वैल्यूज बिलीव्स एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। और ये स्टूडेंट्स के जो एटीट्यूड्स को शेप करता है थ्रू करिकुलम टीचिंग मेथड एजुकेशन पॉलिसीज। फॉर सपोज अब यहाँ पर एग्जांपल देंगे कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग और पार्टिसिपेशन को फोकस करेगा। और अगर कोई सोशलिस्ट कंट्री है तो वो फोकस करेगा इक्वलिटी को और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो ऐसे हम एक एग्जांपल भी देंगे और हम बताएंगे कि आइडियोलॉजी कैसे रिफ्लेक्ट करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो हम ब्रीफली इसको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि स्कूल जो है ना वो नेशनल आइडेंटिटी को और सोशल कोहेजन को प्रमोट कैसे करती है। इसको भी हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि जो स्कूल है वो नेशनल आइडेंटिटी को टीचिंग शेयर्ड नेशनल वैल्यूज़ के थ्रू प्रमोट करता है। हिस्ट्री एंड सिंबल्स इन करिकुलम ऐसी चीज़ें हमने रखनी है जो नेशनल वैल्यूज़ को हमारी हिस्ट्री को इसको एक सिंबलाइज करें ताकि नेशनल जो है ना कोहेजन एक नेशनल आइडेंटिटी के तौर पर जो है ना वो जो है ना वो उस एक वाला एलिमेंट जो है ना बच्चों में क्रिएट हो सके। तो हम ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे थे वो फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन स्पेशली आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बिट्स फिलोसॉफिकल फाउंडेशन से लिए गए हैं। तो हम जो है ना वो इस क्वेश्चन में अगर हम आइडियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं तो आपने फिर फोकस करना है कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस भी कौन सी हैं, सोशोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हिस्टोरिकल। ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि क्वेश्चन में भी इन चीज़ों में भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन 3 की बात करें तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएट के लिए कहा गया है कि आपने बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म में डिफरेंशिएट करना है एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले आपने डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपने बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म को अलग से डिफाइन नहीं करना है। यहाँ पर ये गलती करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमारे पास 5 लाइंस हैं, मगर हम फिर 10 लाइंस का आंसर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक गलत जो है ना वो इम्पेक्ट पड़ता है जो भी चेक करता है। तो अब सबसे पहले आपने बिहेवियरिज्म को बताना है कि बिहेवियरिज्म लर्निंग को कैसे देखती है। फिर आपने एक ऐसा आपने यूज करना है वर्ब जो कि एक ऐसा वर्ड यूज करना है जो कि आपको देख उस चेक करने वाले को दिखा है कि अब इसका जो है ना वो डिफरेंशिएट करने वाला है। ठीक है। ट्रांजिस्टर आपने लगाने हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इन कंट्रास्ट लिख कर आपने फिर कॉग्निटिविज्म को बताना है। तो लास्ट में आपने फिर समराइज करना है अपने आंसर को। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली लिया गया है लर्निंग थ्योरीज से। यहाँ पर लर्निंग थ्योरीज बिहेवियरिज्म कॉग्निटिविज्म भी हैं, मगर इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म भी हैं, कनेक्शनिज्म भी हैं। तो हम डिफरेंट थ्योरीज में से जो है ना वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सिर्फ पिछली टेस्ट में बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म का आया है तो इस दफ़ा में भी और लर्निंग थ्योरीज को टच कर सकते हैं। तो ये एक चार्ट आपके लिए है कि हम और थ्योरीज को भी जो है ना वो पढ़ सकते हैं और उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 4 टेबुला रासा वाला कॉन्सेप्ट था कि एक टीचर जो है ना वो बच्चे को फॉर सपोज टेबुला रासा एक ब्लैंक स्लेट वाला कॉन्सेप्ट था, और उसके थ्रू देखता है तो टीचर को क्लासरूम में क्या करना चाहिए। तो इसको भी आपने ब्रीफली लिखना है। और ये भी क्वेश्चन जॉन लॉक वाली फिलोसफी में से लिया गया है। उसका एक कॉन्सेप्ट था टेबुला रासा का, जो कि बच्चों को एक ब्लैंक स्लेट के तौर पर देखता है।
ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है यानी स्कूल में आता है या पैदा होता है तो वो ब्लैंक स्लेट होता है, और हमारे जो हमारे माशरे में जो चीज़ें हैं यहाँ उसका जो एक्सपीरियंसेस है तो फिर उसके जो ना अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है, नॉलेज को, बिहेवियर को शेप करता है। तो जब टीचर ये समझेगा बच्चे को तो टीचर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आयद होंगी। तो टीचर यहाँ पर एक मेन सोर्स ऑफ नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पर जो है ना वो फोकस करेगा, और बच्चे की सारी एक्सपीरियंसेस को जो है ना वो मीनिंगफुल बनाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी टाइम फिलोसफीज में से लिया गया है कि एक टीचर टाइमलेस नॉलेज को एम्फेसिस करता है, और एक दूसरा टीचर जो है ना वो एसेंशियल लाइफ स्किल्स को जो है ना एम्फेसिस करता है। अब ये दोनों कैसे फिलोसफी जो है ना अब ये दो टीचर कौन सी दो फिलोसफीज को रिप्रेजेंट करते हैं आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अब जो टाइमलेस नॉलेज वाली बात है वो पेरेनलिज्म फिलोसफी में की गई है, और जो एसेंशियल लाइफ स्किल्स वाली बात है वो एसेंशियलिज्म में की गई है। तो आपने फिर दोनों को एक ब्रीफली कीवर्ड्स में डिफाइन करना है। आपने कोशिश करना है कि कीवर्ड्स यूज करने हैं, पेरेनलिज्म, एसेंशियलिज्म, एसेंशियल लाइफ स्किल, टाइमलेस नॉलेज, सोशल एफिशिएंसी, रियल वर्ल्ड नीड्स, ऐसे अपने उस टर्म्स को जो है यूज करके एक ब्रीफली आंसर करना है 5 मार्क्स का। तो यह भी फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन में से लिया गया है, पेरेनलिज्म और एसेंशियलिज्म में से। अगर दूसरी फिलोसफीज की बात करें तो प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी मेन फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन है। तो एग्जामिनर इन दो में से भी या किसी भी एक में से दो में से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सारी फिलोसफीज को जो है टच करके जाना है, कोशिश करना है सबको पढ़ना है, और उसकी कोर कॉन्सेप्ट्स को जो है वो फिर अपने जहन में बिठा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो एंड्रोगोजी को एक ब्रीफली डिफाइन करने का कहा गया है। जब भी 3 मार्क्स आपको मिलेंगी तो उसकी 3 लाइंस मिलेंगी, आपको 3 लाइंस में को वो क्वेश्चन लिखना है लाजमी। और लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कीवर्ड्स यूज करने हैं। अगर आपने एजुकेशनल टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं किया, ऐसे ही आप जनरल लिखते रहे तो फिर आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मे बी आप पास तो हो जाए मगर फिर वो आपके मार्क्स डिडक्ट, अगर 3 मार्क्स हैं तो आपको 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स मिलेंगी। 3 मार्क्स लेने के लिए आपको टर्मिनोलॉजी भी एजुकेशन की होनी चाहिए। आपने एंड्रोगोजी को एक्सप्लेन करना है कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया और ये किस चीज़ को जो है वो फोकस करता है। तो आपने ये पढ़ना है वीडियो को स्टॉप करके। और यहाँ पर जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना गोगीज भी आपको जहन में रखनी है। एक पेडागोजी होती है, एंड्रोगोजी, हेटोगोजी, साइबरगोजी, पेरागोगी, मेटागोगी, ऑर्थोगोगी। तो डिफरेंट जो है ना गोगीज में से आपके जो है ना वो क्वेश्चन आ सकते हैं इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 7, जैन पियाजी के कॉन्सेप्ट को जो है ना वो कह रहा है कि आपने डिस्क्राइब करना है एजिमुलेशन एंड अकोमोडेशन को। ये दो कॉन्सेप्ट जैन पियाजी के कॉग्निटिव थ्योरी में से लिए गए हैं। प्रीवियस जो एग्जाम था एलिमेंट्री लाइसेंस वाला उसमें जैन पियाजी और वाइगोस्की का जो है ना डिफरेंस करना था कि आपने वाइगोस्की की जो ना थ्योरी को और जैन पियाजी कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उसका डिफरेंशिएट करना है, उसको कंपेयर करके। तो मैं भी इस दफ़ा कंपेयर का ना हो मगर किसी भी एक थ्योरिस्ट को जो है वो फोकस कर सकते हैं, या वो सोशोलॉजिक डोमेन में होगा या कॉग्निटिव डोमेन में या बिहेवियरिज्म में। तो किसी भी जो है ना वो थ्योरिस्ट को फोकस कर सकते हैं। तो आपने इन सबको जहन में रखना है। तो अगर जैन पियाजे की बात करें तो इसने 4 स्टेजेस दी थी चाइल्ड डेवलपमेंट की। ये कॉग्निटिविस्ट था, और इसने कहा था कि इन 4 जो है ना डेवलपमेंटल स्टेज से बच्चा होकर फिर आगे बढ़ता है। अगर इसकी और कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसने अजिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया। तो इसको भी आपने पढ़ना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो काउंसलर, टीचर एज ए काउंसलर कैसे अपना पॉजिटिव और सपोर्टिव जो है ना रोल प्ले करता है क्लासरूम को मेंटेन करने में। तो ये भी आपने ब्रीफली लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ना है इस आंसर को आपने। और 9 क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन किया गया है कि ये कैसे स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को और मोटिवेशन को इनहांस करते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम में भी फीडबैक पर 1-2 क्वेश्चन थे कि आपने फीडबैक को पढ़ना है लाजमी, और जो फीडबैक के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको पढ़ने हैं, और ये कैसे ओवरऑल जो हमारी एकेडमिक और एकेडमिक स्टूडेंट्स की एकेडमिक लाइफ को, कैसे इसकी लर्निंग को जो है ना वो इम्पेक्ट करता है। तो ये भी आपने जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि जो है ना वो क्लासरूम, यहाँ पर क्लासरूम डिसिप्लिन या क्लासरूम मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। तो ये भी आपने पढ़ना है, और ये जो की टर्म्स यूज किए गए हैं उसको आपने जहन में रखना है।
क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये न, एक अहम क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। और प्रीवियस लाइसेंस में भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से पूछे गए थे। उस प्रीवियस में भी यही मेथड पूछा गया था। पैसेज दिया गया था, एक पैराग्राफ दिया गया था, उसमें से फिर हमने एमसीक्यूज जनरेट करने थे। एमसीक्यूज की लेवल हमें बताई गई थी कि आपने अप्लाइंग लेवल के क्रिएट करने हैं, एनालिसिस लेवल लेवल के क्रिएट करने हैं, या अंडरस्टैंडिंग लेवल के। तो डिफरेंट जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की लेवल्स हैं ये वाली, तो इसको हमने जो ना वो जहन में रखना है कि नॉलेज के लिए हमने कौन से वर्ब्स यूज़ करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन के लिए एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन। या हमने रिवाइज में भी जो ना रिवाइज जो टेक्सोनॉमी थी उसको भी हमने जहन में रखना है। नॉलेज वाले कौन से वर्ब्स हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन से वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं हम, अप्लाई के लिए, एनालाइज के लिए, एवेल्यूट के लिए, और क्रिएट के लिए। तो इन वर्ब्स के थ्रू आप जो है चीज़ों को लिख सकते हैं, उसके एमसीक्यूज बना सकते हैं। तो ये एक एक्सपर्ट एमसीक्यूज आपके पास हैं, इसको आप देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 भी यही है, आपको पैसेज दिया गया है, इसमें से आपने फिर जो ना वो क्रिएटिंग लेवल के एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने एवेल्यूटिंग का और एक क्वेश्चन आपने क्रिएटिंग का जो है ना अटेम्प्ट करना है। तो यह भी आपके पास एक इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया गया है कि आपने कोऑपरेटिव लर्निंग का जो है ना वो कॉन्सेप्ट आपने ब्रीफली बताना है। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपने इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट बताना है। तो ये ब्रीफली दो दो मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको ब्रीफली करना है। तो ओवरऑल यही टेस्ट था। आप अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इसको टेस्ट को देख देख सकते हैं। लर्न विथ हातिम के नाम से आपको फेसबुक जो है ना पेज मिल जाएगा। और इन फ्यूचर हम मज़ीद इस जैसी जो ना टेस्ट को, मॉक टेस्ट को जो ना जो ना आपकी लर्निंग के लिए हम बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इसकी जो ना सॉल्यूशन वीडियोस भी बनाएं। थैंक यू। तो आज आज के लिए यही था। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में और भी जो ना अच्छी अच्छी वीडियोस टीचिंग लेसन्स पर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।